आइए देखते हैं जब इंदिरा ने पाकिस्तान को तोड़ा था। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं हमारी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो। आप इसका मतलब जानती हैं? इट्स वॉर, जंग। जंग हो तो हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आई डोंट माइंड इफ इट इज वॉर। तारीख 25 अप्रैल 1971। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ी मीटिंग में देश के थल सेना अध्यक्ष से कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जंग करनी पड़े तो करें। उन्हें इसकी परवाह नहीं। इंदिरा गांधी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उस वक्त भारत के पूर्व में बसा पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, वहां ऐसा कुछ हो रहा था जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा था। इसलिए इंदिरा ने एक तरफ भारतीय फौज को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर दी। मिस्टर किसिंजर, आपको प्रेसिडेंट निक्सन को यह समझाना होगा कि पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए उन्हें कोई न कोई कदम उठाना ही होगा। पूर्वी पाकिस्तान में जो हालात हैं वो अब बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि हम चुपचाप रहकर सब देखते रहें। पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा है उसे रोकना होगा। मुझे लगता है यूनाइटेड स्टेट्स को इसके लिए कुछ करना चाहिए। But I cannot give you any assurance on this. अगर यही रुक रहा तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती। And what do you intend to do? अगर अमेरिका की सरकार और अमेरिका के राष्ट्रपति हालात को काबू में नहीं ला सकते तो मुझे इनसे कहना पड़ेगा कुछ करने के लिए। तत्कालीन भारतीय थल सेना अध्यक्ष सैम मैनेक्शॉ की मौजूदगी में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के साथ हुई इस बैठक में इंदिरा ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा तो भारत पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। पूर्वी पाकिस्तान की समस्या को पाकिस्तान अपना अंदरूनी मामला बता रहा था, लेकिन इंदिरा ने साफ कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भारत के कई राज्यों में शांति भंग हो रही है। इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान पर उठ रहे हर सवाल का पूरी मजबूती से जवाब दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक तरफ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक घेराबंदी कर रही थी और दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत के पक्ष में समर्थन जुटा रही थी। पाकिस्तान की तरफ अमेरिका के नरम रवैये को देखते हुए इंदिरा ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का भरोसा दिया। इंदिरा ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। पांच दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर जबरदस्त बमबारी कर पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को तबाह कर दिया। पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका था। इस बीच इंदिरा ने बांग्लादेश को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने वर्तमान स्थिति और बांग्लादेश की सरकार के लगातार अनुरोध पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करके गण प्रजातंत्रीय बांग्लादेश को मान्यता देने का निश्चय किया है। इंदिरा की इस घोषणा का मतलब था कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। भारत ने युद्ध में जीत से पहले ही यह फैसला इसलिए लिया जिससे युद्ध विराम की स्थिति में बांग्लादेश का मामला यूनाइटेड नेशंस में लटक न जाए। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नौसेना का सबसे शक्तिशाली 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया।
जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ हुई संधि के तहत अपने जंगी जहाजों को हिंद महासागर में भेजने को कहा। इस तरह से दो महाशक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो चुकी थीं। इंदिरा ने फैसला लिया कि अमेरिकी बेड़े के भारत के करीब पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना होगा, जिसके बाद थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मैनिकशॉ ने तुरंत पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण की चेतावनी दे दी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के कमांडर जनरल ए नियाजी ने अमेरिका और चीन के दम पर सरेंडर से इनकार कर दिया। उस वक्त भारतीय सेना ढाका को 3 तरफ से घेर चुकी थी। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। उस वक्त वहां पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले से पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो गए। जनरल नियाजी ने तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव भिजवा दिया, लेकिन भारतीय थल सेना अध्यक्ष सैम मैनिकशॉ ने साफ कर दिया कि अब युद्ध विराम नहीं बल्कि सरेंडर होगा। मेजर जनरल JFR जेकब को इसकी जिम्मेदारी दी गई। तो क्या सोचा आपने? क्या आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, सो आई टेक दिस एज एक्सेप्टेड। इसके बाद कोलकाता में भारत के पूर्वी कमांडर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ढाका पहुंचे। अरोड़ा और नियाजी एक मेज के सामने बैठे और 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। पाकिस्तानी कमांडर नियाजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। उस वक्त नियाजी साहब, he was a broken man, and when he met the general and he surrendered his pistol to him, I thought that was his weakest point in life. He was in tears and a totally broken down person. पाकिस्तान के सरेंडर के साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह ऐलान कर दिया, Dhaka is now the free capital of a free country. भारत ने सिर्फ 14 दिन में पाकिस्तानी फौज को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह इंदिरा ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश।